ये न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, वैसे डिक्टेट करूँगा, लेकिन अगर आपको नोट करने हैं तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज फिर हम वैद्युत क्षेत्र अध्याय पर महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न लेके आए हैं। पढ़ाने का तरीका वही, क्लासरूम टीचिंग। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, 2.25 2.25 गुणा 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों हमारा? पहले प्रश्न में क्या कहता है ये? हमारे पास कितने कूलाम का आवेश है? 2.25 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, न्यूटन का। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E = F/Q। F का मान कितना है? 2.25। Q का मान 2.25 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये कट जाएगा, ये घात ऊपर आ जाएगी, 1 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या दिया? इसने आवेश दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब हमारे पास R कितना है? 1.0 मीटर दूरी पर। सूत्र क्या आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? 1.4 ε0 Q/r²। 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान कितना हो गया? 1.6 गुणा 10 की घात -19 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 14.4 गुणा 10 की घात -19 + 9
14.4 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन पर कूलम, या इसे लिख सकते हैं 1.44 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन पर कूलम। तो दूसरा सूत्र भी हमने प्रयोग में ले आए। बच्चों, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी डाल रखी है आपकी। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है ना, वो हमारी वीडियो चैनल पे जाए, उसकी प्लेलिस्ट खोले, प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी वीडियो मिल जाएंगी और संपूर्ण अध्याय की भी अलग से वीडियो मिल जाएगी। कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अलग से डाल दीजिए, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रहा हूं और साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स उपलब्ध करवा रहा हूं हर चैप्टर के, जो महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न है। मतलब महत्वपूर्ण क्या होते हैं बेटे, हम ना अपने इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं कि जिससे सारे फार्मूले कवर हो जाएं और आप जब अपने आप अनसोल्व सॉल्व प्रॉब्लम करने बैठे तो आपको दिक्कत ना हो बेटा। हमारा मकसद ये रहता है। तो नोट कीजिए थर्ड क्वेश्चन, 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम। 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम तथा 20 गुणा 10 की घात -19 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 है? किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 है? क्वेश्चन मार्क। यदि इस बिंदु पर आवेश Q, स्मॉल q रखें तो इस पर कितना बल, तो इस पर कितना बल लगेगा? यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल लगेगा? हमें क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 3 में? हमें प्रश्न नंबर 3 में 2 आवेश दे रखे हैं। एक दे रखा है ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। QA कितना दे रखा है? 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम और QB का मान कितना है आपके पास? 20 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे गए हैं? 2 मीटर दूरी पे रखे गए हैं। इनके बीच में एक बिंदु C है जिस पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। कैसे वैद्युत क्षेत्र 0 होगा? देखो, ये धनात्मक आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? C बिंदु से बाहर की ओर। ये भी धनात्मक आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? C बिंदु से बाहर की ओर। तो A के कारण और B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? क्या है? 0 है। किस बिंदु पर? C बिंदु पर। तो C बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? E किसके बराबर है? EB के बराबर है। E का मान कितना होगा बेटे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट QA। इस दूरी को अगर हम x लेंगे तो ये दूरी कितनी बचेगी हमारी? 2 - x। तो QA/x²
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये मान आ गया 5 गुणा 10 की घात -19 बटे एक्स स्क्वायर, ये कट गया। क्यू बी 20 गुणा 10 की घात -19 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या बचा, 10 की घात कट गया, 5 चौक 20, तो ये बच गया 1 बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। ठीक, तो पॉजिटिव मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, a इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, a का मान हमने यहां पे 2 लेना, हमने a ले लिया हमने गलती से, 2 हम a मान के चल रहे, बताइए 2, ये हो गया 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 मीटर। चूंकि C बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, इसलिए अगर यहां पे Q आवेश लाएंगे, Q इंटू EC और आवेश लाएंगे भी, तो ये क्या हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, कोई भी आवेश उस बिंदु पे लाओगे तो A और B के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। 3 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ऐसे ही बनता ना, -q + q, तो यहां q का मान कितना है हमारे पास, 3 माइक्रोकुलाम, 3 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। दूरी कितनी है, 2l, इसके बीच की दूरी 2l होती है बच्चों। 2l कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, P = Q × 2l। भाई यहां पे 2l का मान दे रखा, 2 से गुणा नहीं करनी है, 3 गुणा 10 की घात -6 और 2l का मान है 2 गुणा 10 की घात -2 कुलाम मीटर। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात -8 कुलाम मीटर। प्रश्न नंबर 5, 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर 0.5 कुलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव
रखा है। फुल स्टॉप। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है वैद्युत क्षेत्र। ई कितना दे रखा है? 4 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा कितना दे रखा है हमें? थीटा दे रखा है 30 डिग्री। पी कितना है? 0.5 कूलाम मीटर। जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ कितना होता है बेटे? पी साइन थीटा। पी का मान कितना है? 0.5 4 साइन 30 डिग्री। 5 चौक 20, 2.0, 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन मीटर। 1.0 न्यूटन मीटर। बच्चों, इस चैप्टर में हमने बहुत साधारण तरीके से और सारे डेरिवेशन लगभग कवर करने की कोशिश करी है। अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको कुछ हार्ड न्यूमेरिकल्स की भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, लेकिन वो समय मिलने पे है, क्योंकि अभी तो मुझे आपके न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। अरे बोर्ड के पेपर हैं, उन्हें भी शायद एक आधा न्यूमेरिकल फंस जाए, थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस जाए, तो उनके भी बल्ले बल्ले हो जाए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।